भाई यहाँ तो बीएसपी जीतेगी। एक मिनट, बड़ा बढ़िया चौराहा है, इससे अच्छा चौराहा अभी तक मैंने नहीं देखा। बीजेपी सपोर्टर भी हैं, कांग्रेस सपोर्टर भी हैं, बीएसपी सपोर्टर भी हैं। सारे गुंडे बीजेपी के, बीजेपी वाले गुंडे हैं, कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले गुंडे ही। तो बीजेपी वाले गुंडे, कांग्रेस वाले गुंडे, अच्छा बढ़िया कौन है? बढ़िया तो बीएसपी हमारी। अगर ये ताना पड़ता है यहाँ से वोट देने के हम कांग्रेस को वोट देंगे फिर। तो बहुत बढ़िया विधायक है। हाँ बढ़िया, बहुत सड़क बनवा दी, बहुत गड्ढे खुदवा दी इनने तो। क्योंकि ये जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, ये तो बिल्कुल फेल है और प्रत्याशी नया हैगा यहाँ, और निश्चिंत भारतीय जनता पार्टी ही बनेगी। नया जो प्रत्याशी आता है वही सीट निकाल सका, नहीं तो इसके बस की सीट निकालनी नहीं। हाँ गुस्सा है, बढ़िया गुस्सा है। सही बात है। का नुकाते हाँ अच्छा काम करा, हम जिम्मेदार है इस बात के। हाँ जी, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। वो अगर ये आता कांग्रेस को देंगे, जो कोई और आता तो भाजपा को देंगे। ना तो हम बीएसपी वाले को जानते, ना भाजपा वालों को जानते, ना कांग्रेस वालों को जानते। हम अब उसे जानेंगे जो जनता का विकास करेगा। राजपाल जी कांग्रेस से जो चुनाव लड़े वो ठीक नहीं है क्या? नहीं, कांग्रेस जी राजपाल चुनाव लड़ रहे हैं, दो फिर हाले, उसे कैसे टिकट मिल जाएगा, कैसे वोट मिल जाएगी उसको, ये आपको पता है? बताओ कैसे मिल जाएगी उसको, ये बताओ। कि हरीश रावत जी ने टिकट दे दिया। टिकट दे दिया, ये आपकी बात सम्मान है, टिकट दे दिया, दो फिर हार चुका है, फिर उसे तीसरी बार कैसे टिकट मिल रहा है? भाई वीरेंद्र जाति को सपोर्ट है इनकी बार, चाहे टिकट कांग्रेस तो हो, बसपा तो किसी तो हो, चाहे निर्दलीय हो, वीरेंद्र जाति को वोट मिलेगी भी। तो इस वक्त हम लोग इकबालपुर मार्ग पर हैं। झबरेड़ा की तरफ सोचा कि क्यों ना झबरेड़ा की तरफ चीज़ों को देखा जाए। और झबरेड़ा विधानसभा ऐसा नहीं है कि हमारी रिपोर्टिंग नहीं होती। द न्यूज़ वाला नेटवर्क पे आप लोग बहुत ज़्यादा झबरेड़ा को देखते हैं, हमारे रिपोर्टर्स उसको अच्छी तरीके से कवर करते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको झबरेड़ा में विधानसभा एक्सप्रेस के थ्रू आपको बताएं कि क्या हालात हैं, क्या कंडीशंस हैं। हालांकि हमेशा आप सुनते चले आ रहे हैं लगातार कि झबरेड़ा की स्थिति काफ़ी ख़राब है। नमस्कार, मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग झबरेड़ा की तरफ आ रहे थे। ये जैसा मैंने बताया कि विधानसभा एक्सप्रेस की पूरी तैयारी है। और विधानसभा एक्सप्रेस का काम क्या है? विधानसभा एक्सप्रेस का काम है लोगों से ये जानना कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है, कब किसको सपोर्ट करता है। तो ये जो जगह है ये अमर जवान चौक है झबरेड़ा का, खास झबरेड़ा इसको कहेंगे। और अमर जवान चौक कभी इसको ये मार्केट भी आप इसको कह सकते हैं। तो कुछ लोगों से हम ज़रूर ये जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे 2-4-5 लोग मिलेंगे आपको, द न्यूज़ और नेटवर्क की टीम है, कुछ ना कुछ बताएगी। बाइक पर बैठे हुए भैया लोग हैं तो ये लोग भी बताएंगे। तो बेसिकली ये पूरा जो काम है ये देखने समझ। और देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार करने वाले लोग अमृत खा ले। हाँ जी, खाने के लिए कहाँ, पैसे दो भाई जी खाओ। बात पैसे दो खाओ, बिना पैसे कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। नहीं होने वाला जी, पैसे देंगे तो मिलेगा, सामान ऐसे कहाँ से मिल जाएगा। आप ये बताओ, चुनाव में वोट वगैरह देते नहीं देते आप? देते हैं भाई जी। आप भी देते हो? जी सब देते हैं वोट। तो इस बार की क्या हालात और क्या कंडीशंस लगता है आपको कि वोट किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, कौन सी पार्टी को दिया जाएगा? यहाँ देखो बोर्ड वो और अलग अलग पार्टियों के नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी का ही बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ देखो बीजेपी का लगा हुआ है, उधर एक कांग्रेस का लगा हुआ है। तो आप तो ऐसे जगह खड़े हो जहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा सबके बोर्ड आपको दिख रहे हैं। तो दिल किसकी तरफ जाता है, सवाल यही है। भाई जी देखो अभी तो समय पड़ा है, लेकिन जो दिल है कोई पता नहीं, थोड़ी देर में डालने तो जा रहे हैं हम फूल पे,
वहाँ पता लग रहा कांग्रेस पे ही दबा दिया। अच्छा, कोई नहीं मान इसके बारे में कोई पता नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं पता भाई। मतलब दिल लेकर के जा रहे हैं हम बीजेपी की तरफ और दबा दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ। तो कुछ भी हो सकता है, ये झबरेड़ा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको कि किधर दिल जाएगा, किधर दिल नहीं जाएगा? बीजेपी में जी। कांग्रेस में क्यों नहीं जाएगा? बस मन हो सबका अपना। हाँ, तो बीजेपी में प्रत्याशी डिसाइडेड है या प्रत्याशी भी कुछ अलग अलग आने के चांसेस हैं? प्रत्याशी अलग। क्योंकि ये जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, ये तो बिल्कुल फेल है और प्रत्याशी नया आएगा यहाँ और निश्चिंत भारतीय जनता पार्टी ही बनेगी। नया जो प्रत्याशी आता है वही सीट निकाल सका, नहीं तो इसके बस की सीट निकालनी नहीं। मतलब जो ये वर्तमान में आपको भाजपा को वोट करना भी है, भाजपा को वोट भी करना है और प्रत्याशी आपको बदलना, दोनों काम करना। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा को वोट करेंगे और प्रत्याशी भी बदलना जरूरी है। ऐसा क्यों करो? जब भाजपा को वोट करा तो भाजपा को वोट करो, क्यों फिर प्रत्याशी बदलने पे लगे पड़े हो आप लोग? नहीं, प्रत्याशी बदलने की बात तो ऐसी है कि जो ये झबरेड़ा कस्बा है, भारतीय जनता पार्टी समर्थित है ये, और यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी हमारे माननीय विधायक जी हैं, कुछ लोगों का रुझान उनकी तरफ कम है और नई प्रत्याशी को लोग बाग ये सोच रहे हैं कि नया प्रत्याशी आए और झबरेड़ा का विकास हो। हमारे जो मानवेंद्र जी हैं चेयरमैन, उनके अथक प्रयास से यहाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और भाजपा से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्रत्याशी से। नहीं, प्रत्याशी से भी इतनी वो नहीं है, लेकिन यहाँ झबरेड़ा कस्बे में उनका जो रुझान है वो बहुत कम है। तो 2-3 ऐसे प्रत्याशियों का नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी से, जिसको भाई बाकी लोग जो सुनेंगे वो भी वोट कर देंगे उसकी तरफ। यहाँ की सीट तो महिला सीट कर देनी चाहिए वैसे। महिला सीट कर देनी चाहिए? हाँ, क्योंकि आप जो है पुरुषों का काम ही तमाम कर दो, खत्म कर दो कहानी। महिला का ऐसा है, अगर यहाँ की इसी क्षेत्र की जो भी महिला आएगी तो निस्संदेह ज़्यादा विकास होगा। महिला विकास करेंगी, ये विश्वास है। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं आप? बढ़िया काम करा करणवान ना। बढ़िया काम करा। देखिए बहुत दिनों बाद मुझे कोई मिला कम से कम जो देशराज कड़वाल जी की तारीफ कर रहा है, अच्छा लगा मुझे सुन करके। बहुत बढ़िया करा, सारी सड़क बनवा दी बेचारे ने। हैं कांग्रेस को जरा दूर कीजिए, ये बड़ा है ना बड़ा है। अरे रुक तो, बहुत बड़ी। कौन मना कर रहा? हाँ बना। अगर ये ताना प्रत्याशी यहाँ से वोट देने के हम कांग्रेस को वोट देंगे फिर। बहुत बढ़िया विधायक है। हाँ बढ़िया, बहुत सड़क बनवा दी, बहुत गड्ढे खुदवा देने थे। गाँव की कटाक्ष है, ये गाँव का कटाक्ष है, सुन करके देख लेना भाई आप लोग हैं। हाँ गुस्सा है, बढ़िया गुस्सा है। सही बात है। कोई आदमी का नुकाते हाँ अच्छा काम करा, हम जिम्मेदार है इस बात के। हाँ जी, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। वो अगर ये आता कांग्रेस को देंगे, जो कोई और आता तो भाजपा को देंगे। ये फिर से वही वाली ट्विस्ट की, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई और कैंडिडेट है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट, और अगर बदल दिया गया तो अगर यही रहे तो कांग्रेस का वोट। भाई क्या कह रहे हैं आप? भाजपा को वोट देंगे हम तो। बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप। और जो देश राज नहीं आया तो उसको कांग्रेस को। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे जी, कांग्रेस को देंगे। किसको? कांग्रेस से कौन सा बढ़िया नेता कौन सा कांग्रेस से बता दो जरा। अजीत सरकार से परेशान हो गए, एक बार मौका कांग्रेस को देंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ का, ये देखो वीरेंद्र जाति जी का पोस्टर छल्ला चाबी लेकर के घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से नफरत भी है, प्रेम भी है। कैंडिडेट बदल देंगे तो काम चल जाएगा। भाई किसको वोट देने की बात कर रहे हैं आप, जरा आप ये बताओ। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे जी। कांग्रेस का 2-3 बढ़िया दावेदारों के नाम बता दीजिए आप। फिलहाल तो जो जिनका माहौल बढ़िया बनना है वो वीरेंद्र जाति जी का बनना है। वीरेंद्र जाति का बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है और सीट निकाल भी देंगे। हाँ जी। नहीं, जैसे वो हैं राजपाल जी हैं कांग्रेस पार्टी के। राजपाल जी का तो अब जो नाम ही नहीं है कुछ।
जितना वीरेंद्र जाति का हो रहा नाम, वीरेंद्र जाति का ज़्यादा नाम हो रहा। अब युवाओं के पास जो है वीरेंद्र जाति का नाम ज़्यादा है। हाँ जी, वीरेंद्र जाति जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी चीज़ के में चले जा, खेल के माहौल में या मतलब युवाओं के बारे में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। भाई साहब से भी पूछूंगा मैं, क्या लगता है मतलब इस बार कौन सी पार्टी या कौन सा कैंडिडेट? भाई यहाँ तो बीएसपी जीतेगी। एक मिनट, बड़ा बढ़िया चौराहा है, इससे अच्छा चौराहा अभी तक मैंने नहीं देखा। बीजेपी सपोर्टर भी हैं, कांग्रेस सपोर्टर भी हैं, बीएसपी सपोर्टर भी हैं। सारे गुंडे बीजेपी के, बीजेपी वाले गुंडे हैं, कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले गुंडे ही। तो बीजेपी वाले गुंडे, कांग्रेस वाले गुंडे, अच्छा बढ़िया कौन है? बढ़िया तो बीएसपी हमारी। हमारा जो हरिदास है, हरिदास जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पता नहीं आपको? कोई बात नहीं, ना लड़ा कोई बात नहीं। किसको वोट दोगे? उसके अगर जब कोई प्रति कोई खड़ा होगा बीएसपी से, हम उसे देंगे वोट। मतलब बीएसपी से है, हरिदास से नहीं है? नहीं कोई बात नहीं, अगर जब वो नहीं हो रहे खड़े तो बीएसपी जो होगा उसे देंगे वोट हम। हाँ, मतलब ये है, देखिए मैं बता दूं आपको कि हरिदास जी के पुत्र हैं आदित्य जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य तो उसका नाम है, प्रणव का लमडे का। आदित्य ब्रजवाल की बात कर रहा हूं मैं जानता था भाई, मैं तो हरदास को जानूँ। ये भी बड़ी समस्या है, ये भी बड़ी समस्या है भाई प्रत्याशी चयन तो कर दिया बसपा ने, लेकिन प्रत्याशियों के बारे में सूचना नहीं दी। वोटर आपके हैं भाई, समझाइए जरा, समझाएंगे तभी बात बनेगी। हाँ। अरे भाई आदित्य ब्रजवाल हरिदास जी का लड़का है। 10 साल में उन्होंने विधायकी कर ली है, 10 साल में कुछ विकास नहीं करा। फिर देशराज कनवाल जी आए, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। ये तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे सारे। अगर बीजेपी दूसरे को टिकट देती है झबरेड़ा विधानसभा से, तो पक्का बीजेपी वोट जाएगी, ना तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगी। ठीक है जी। कहाँ जाएगी जब बीजेपी को वोट नहीं मिले, फिर कहाँ जाएगी? कोई अच्छा नेता चुना जाए तो। भाई साहब तो कह रहे हैं कि भाई बीएसपी को वोट देंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले गुंडे हैं। कुछ काम नहीं किया। अरे ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले गुंडे हैं, बीएसपी वाले ठीक है। जो विकास कराएगा ना, इनका किसान की वोट उस पर जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यार विकास कौन कर रहा है? ये तो कह रहे हैं कि ये तो भाई ठीक है नहीं, इसकी भाई साहब की बात सही है, जो सही काम करेगा उसे वोट दी जाएगी। ना तो हम बीएसपी वाले को जानते, ना भाजपा वालों को जानते, ना कांग्रेस वालों को जानते। हम अब उसे जानेंगे जो जनता का विकास करेगा। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने चेंज कर दिया अपना प्रत्याशी तो वोट किसको? बीजेपी को जाएगी वोट। फिर बीजेपी को जाएगी वोट। मतलब बात बीजेपी से बीजेपी जब जा कोई जावे, जो भी पार्टी सहायता करेगी तो पार्टी उसे वही बनेगी। अब तो चुनाव का टाइम आ गया, अब तो जिसको जो सहायता करना था कर चुके। पहले तो नहीं आए आप, अब तो पार्टी के टाइम पे आ गए आप। अब तो पार्टी के टाइम पे आए, अब तो नहीं आए तुम। पहले तो नहीं आए, पीछे आए, साल भर पहले आए, 2 साल पहले आए, 3 साल पहले आए या 4 साल पहले आए आप? आए क्या आप? मजदूर कास्ट हम आते रहे बीच में आते रहे, हो सकता है आप ना मिलो। बीच में झबरेड़ा विधानसभा में पिछले 1 साल से लगातार हमारे रिपोर्टर लगे हुए हैं और जगह जगह की जो चीज़ें होती है, देशराज कड़वाल जी अगर अच्छा काम करें तो भी और ख़राब काम कर दे तो भी, अगर वो अच्छा बोल दे तो भी और ख़राब बोल दे तो भी, सारी चीज़ें द न्यूज़ वाला नेटवर्क पे चलती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि भाई बीजेपी और कांग्रेस में से जो अच्छा करेगा उसको हम वोट देंगे। जो भी अच्छा करेगा मजदूर के लिए, काश्तकार के लिए, हाँ जी, वो वोट वही मिलेगी अभी। अच्छा जी, बाकी ये है कि जो नहीं करना चाहता वो मजदूर के लिए, गरीब आदमी के लिए और बाकी काश्तकार के लिए, तो वोट काश्तकार कहाँ दे देगी? सबसे बड़ी बात तो यार जो हमारा मील का पेमेंट करवाएगा ना, इनकी बार हम वोट उसे देंगे, चाहे बीजेपी का हो। भाई ये नेताओं को एक बात बता दूं मैं कि वोट जो है उसको मिलने वाली है जो मिल का पेमेंट करा देगा। मिल का पेमेंट जो है जो करवा देगा उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। जी भैया सबको नमस्कार, यहाँ सभी अपने भाई हैं। बाकी ये भाजपा आती नहीं यहाँ पे, कांग्रेस आएगी, ये सबको पता है। आपको भी सब मेरे भाई हैं, छोटे बड़े कोई भी हो मेरे लिए। कोई जो किसी को गलत लग रहा हो, सही लग रहा हो, वो बोल सकते हैं। मैं सबका भाई आपके सामने खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का कैंडिडेट बता दीजिए। हाँ, वो कांग्रेस का कैंडिडेट सबको पता है यहाँ पे, वो बताने की जरूरत नहीं है। कौन? अपना जाति भाई अपना शेरपुर।
राजपाल जी अच्छा नहीं कर रहे हैं क्या? जाती भाई अपना शेरपुर। राजपाल जी कांग्रेस से जो चुनाव लड़े हैं वो ठीक नहीं है क्या? नहीं, कांग्रेस जी राज्यपाल चुनाव लड़ रहे हैं, दो फिर हाले, उसे कैसे टिकट मिल जाएगा, कैसे वोट मिल जाएगी उसको, ये आपको पता है? बताओ कैसे मिल जाएगी उसको, ये बताओ। कि हरीश रावत जी ने टिकट दे दिया। टिकट दे दिया, ये आपकी बात सम्मान है, टिकट दे दिया, दो फिर हार चुका है, फिर उसे तीसरी बार कैसे टिकट मिल रहा है, ये बताओ आप भी। ये तो संगठन तय करेगा ना, आपका कांग्रेस पार्टी का संगठन तय करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ संगठन ने अगर दे भी दिया, ऐसा कोई लिखा तो है नहीं कहीं कि भाई जिसको 2 बार जो हारा उसको टिकट नहीं देंगे, जो 3 बार हारा उसको टिकट नहीं देंगे। टिकट दे भी दिया तो क्या करेंगे फिर? कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे ना? कांग्रेस पार्टी को फिर भी वोट देंगे, पर निर्दलीय हमारा भाई फिर भी वो लड़ेगा कांग्रेस से, वही लड़ेगा जाति भाई। अच्छा, वीरेंद्र जाति को अगर कांग्रेस से टिकट नहीं होता तो निर्दलीय लड़ेंगे? वो निर्दलीय लड़ेंगे, बनेंगे निर्दलीय लड़ेगा यार, बनेंगे और लड़ेंगे और बनेंगे। बात देखो, काम की बात यह है कि भाई सपोर्टर हैं आप। हाँ, आप जो है सपोर्टर हैं कांग्रेस पार्टी के। ये सब भाई सपोर्टर है उस चीज के, सब कुछ बोला वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र भाई, शेरपुर वाला वीरेंद्र भाई। देखो भाई, ये जाति का भाई है बिल्ला का, बताओ। ये देखो बिल्ला, ठीक है नहीं? ये देखो, उन्होंने अपना एडवर्टाइज इतना कर रखा, इतना एडवर्टाइज कर रखा, बताओ कितना कर रखा है? इतना एडवर्टाइज बताओ, कर रखा है इतना? हाँ, देखो भाई, किसी का भाई का कुछ हो जाइयो, वीरेंद्र भाई साहब को एक फोन करो, एक फोन नुको भाई जी यहाँ खड़ा है, समस्या एकदम हल लगा, एकदम। भाई वीरेंद्र जाति को सपोर्ट है की बार, चाहे टिकट कांग्रेस तो हो, बसपा तो किसी तो हो, चाहे निर्दलीय हो, वीरेंद्र जाति को वोट मिलेगी। बहुत दिनों बाद भाई साहब अब बोल दिया आपने, मैं कह दूं अपनी बात, मैं सुन लिया सारी बातें। अच्छा लगा कि कम से कम बहुत दिनों बाद, भाई मेरे सर से हटा दो आप, है ना, आगे की तरफ, कि बहुत दिनों बाद किसी ने कम से कम किसी कैंडिडेट के लिए ऐसा तो कहा कि भाई अगर चुनाव निर्दलीय लड़ जाए तो भी लड़ेगा और जीतेगा। वीरेंद्र भाई उत्तराखंड। फिर और भी देखो फिर से आ गए आप। नहीं देखो भाई जी, देखो ये पहली बार कैंडिडेट आए लिखड़ का, पहली बार आए। ये प्रधान थे गांव के, शेवपुर के प्रधान थे। आगे बाकी इन्होंने खड़ा करा, पब्लिक ने खड़ा करा। नहीं, इसके पास कुछ नहीं है कि पब्लिक खड़े करी, पैसा पब्लिक लगाओगी इनका। और भाई बाकी देखो वीरेंद्र जाति जीतेगा। ये अच्छी बात है कि कम से कम अरे बोल दिया, देखो शूट कर लो भाई। और देखनीय विषय है कि अब हम चलते हैं, ये जो दृश्य है ये खास तौर पर अमर जवान चौक है। ये भाई साहब ने बताया कि अमर जवान चौक है, और अमर जवान चौक पर हम लोग हैं, सबके अपने अपने थॉट हैं। हमने आपको दिखाया कि यहाँ के हालात और यहाँ के कंडीशंस क्या हैं। चौक पर ही खड़े थे हम, और चौक पर खड़े होकर के हमने बात की। अब ये देखना होगा कि यहाँ से विधायक कौन बनेगा। फिलहाल ये जो चौक है, चौक के आसपास रहने वाले लोग साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कोई कि भाजपा को कोई वोट नहीं देगा, कोई प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे हैं। बट वर्तमान विधायक की काफ़ी ऐसी स्थिति है कि उनके अगेंस्ट में ही खड़े हो रहे हैं। और वीरेंद्र जाति को लेकर के भी बहुत से लोग आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में वीरेंद्र जाति, बसपा में आदित्य ब्रजवाल में भी खासतौर पर हरिदास जी की बात की जा रही है, उनके वो पिता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में वो कैंडिडेट जो कि वर्तमान ना हो, उसको वोट मिल सकता है। देखना ये होगा कि वास्तव में क्या होता है। और विधानसभा एक्सप्रेस की टीम आपके आसपास भी आएगी। आप अपने गांव का नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में अपना गांव का नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे या फिर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके गांव के, आपके क्षेत्र में भी हम आएँ और वहाँ की स्थिति, वहाँ के लोग वास्तव में क्या चाहते हैं, किस पार्टी को चाहते हैं, किस व्यक्ति को चाहते हैं, ये भी हम आपको दिखा सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विधानसभा एक्सप्रेस की टीम आपके साथ लगातार आती रहेगी, लगातार आपके साथ बनी रहेगी। आप अपना सुझाव, कमेंट देना मत भूलिए। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये भी ज़रा बता दीजिए, क्योंकि आपका प्रेम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।